हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मन की टॉकीज पे। दोस्तों, आज हम एक्सेल में बात करने जा रहे हैं काउंट फंक्शन के बारे में, काउंट फंक्शन से रिलेटेड सीरीज़ के बारे में। दोस्तों, काउंट फंक्शन में हमारा पहला फंक्शन है काउंट। दोस्तों, इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर। इसका मतलब है कि काउंट फंक्शन जो है हमारा, वो हमें काउंट देता है किसी भी रेंज में जो भी हमारे नंबर्स हैं उनका काउंट देगा। काउंट ए का मतलब हो गया काउंट ऑल। इट मीन्स इट काउंट ऑल नॉन एम्प्टी सेल इन अ रेंज। इट मीन्स हमारे पास कोई रेंज है, ये उसमें जितने भी नॉन एम्प्टी सेल्स है उनका काउंट देगा। काउंट ब्लैंक जैसे कि नाम से हमें सजेस्ट हो रहा है कि इट विल काउंट ऑल एम्प्टी सेल्स इन अ रेंज। इसी तरीके से काउंट इफ होता है, इट काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट मीट कंडीशन। मीन्स काउंट इफ में हम कुछ कंडीशन देंगे, ये उसको काउंट करके देगा। काउंट इफ इज सिमिलर टू काउंट इफ, बट इसमें हम जो कंडीशन है वो मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। आइए देखते हैं हम इन सबको कैसे यूज़ करते हैं अपने सिनेरियो में। दोस्तों, मेरे पास एक टेबल है जिसमें कि मैं इन सब फॉर्मूले का यूज़ करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम पहला फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट। काउंट के बारे में हमने पता था कि इट विल काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैंने लिखा काउंट, मैं इसमें दे रहा हूँ अपनी रेंज। ये मेरी रेंज होगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 5 नंबर न्यूमेरिक नंबर है। तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 5। एक बारी फिर से यूज़ करके देखते हैं काउंट फंक्शन। दोस्तों, मैं फिर से एक दूसरी रेंज सेलेक्ट करता हूँ। अब आप इसमें दोस्तों देख रहे होंगे जो मेरे पास आंसर है वो आया है 3। क्यों आया? क्योंकि इसमें मेरे पास जो न्यूमेरिक फंक्शन है वो 3 है। एक 10 हो गया, 15 हो गया और 15 हो गया, तो मेरे पास 3 आया। आइए एक बार फिर से देखते हैं काउंट फंक्शन को। यहाँ पे आंसर आना चाहिए 2। आंसर आया 2। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि काउंट फंक्शन का क्या यूज है। बेसिकली काउंट कर रहा है हमारे जो भी न्यूमेरिक डेटा है उसको काउंट पे। काउंट पे जैसे कि बताया था कि ये काउंट करेगा सभी वैल्यू को एक्सेप्ट नॉन एम्प्टी रेंज। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 5। हमारी सेकंड रेंज में हमें यहाँ जैसे कि दिख रहा है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेल है, तो हमारा यहाँ आंसर आएगा 4। दोस्तों, यहाँ पे 5 क्यों आया? जबकि हमारे पास तो एक ब्लैंक सेल दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं हम ये ब्लैंक सेल क्यों दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कि जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वैसे तो ब्लैंक हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसमें एक स्पेस है, तो ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है एज ए वैल्यू। इट मीन्स हमारा जो सेकंड जो रेंज थी, इसमें जो हमारी वैल्यू थी वो नल थी, इसलिए उसने उसको एम्प्टी माना। लेकिन यहाँ पे हमारा जैसे ही स्पेस बार दब गया तो ये इसने उस पर्टिकुलर सेल में वैल्यू उसको एक्सेप्ट किया, और इसलिए हमारा जो आंसर आया वो आया 5। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि काउंट ए विल सी चेक ओनली एम्प्टी सेल। If a cell contain blank, then it will take it as a cell that having a value. Count blank काउंट करेगा बेसिकली नॉन एम्प्टी सेल्स को। इसको कैसे यूज़ करते हैं? काउंट ब्लैंक हमारी फर्स्ट रेंज में हमारे पास कोई भी डेटा ब्लैंक नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा 0।
आइए दूसरे उसमें देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक सेल एक आंसर आना चाहिए हमारा, क्योंकि हमारी एक वैल्यू एम्प्टी है। अब दोस्तों यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ पे काउंट ब्लैंक हमें क्या देगा रिजल्ट, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एम्प्टी सेल दिखाई दे रहा है उसमें ऑलरेडी स्पेस बार है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा क्या आंसर आएगा काउंट ब्लैंक के केस में। तो दोस्तों उसने यहाँ पे भी हमें 0 दिया। इट मीन्स काउंट ब्लैंक में अगर हम किसी सेल पे काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगा रहे हैं और उस सेल में स्पेस बार या कोई भी वैल्यू एंटर है तो ये उसको ऐसा वैल्यू ही मानेगा ब्लैंक स्पेस को भी। काउंट इफ, जैसा कि हमने पढ़ा था कि काउंट इफ बेसिकली किसी कंडीशन जब मैट होगी उसका काउंट देगा। तो आइए कैसे यूज़ करते हैं हम इसको देखते हैं। काउंट इफ, अब मैं इसमें सबसे पहले देता हूँ रेंज, जो रेंज जिस रेंज में मुझे काउंट कराना है। दोस्तों मान लीजिए मुझे आइटम्स के उसमें चेक कराना है कि जो टायर्स है वो कितनी बार है। तो मेरा आंसर देखते क्या आता है। तो मेरा आंसर आया 2। इट मीन्स कि जो मेरे टायर्स हैं वो 2 बार ही आ रहे हैं। ये देखिए 2 बार ही मेरे टायर्स आ रहे हैं। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। इफ अब मैं इस बार ब्रेक्स को चेक करना चाहता हूँ कि ब्रेक्स कितनी बार मेरे काउंट आ रहा है। ब्रेक्स का भी 2 बार ही आया। मैं चेक कर लेता हूँ, ब्रेक्स एक बार यहाँ आए और एक बार ही सबके टॉप पे आता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि काउंट इफ कैसे यूज़ होता है और क्या यूज़ हो रहा है। तो देखते हैं काउंट इफ के बारे में। मैं इसमें अपना पहला क्राइटेरिया देता हूँ। मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास टायर्स पहले वाली रेंज में से टायर्स के काउंट आए, और सेकंड क्राइटेरिया देना चाहता हूँ मेरे पास टायर्स वही दिखाई दे जिनकी कॉस्ट 30 से ऊपर है। तो यहाँ मैंने मल्टीपल कंडीशन दे दी, आप एक बार चेक कर सकते हैं। मैं काउंट करना चाहता हूँ टायर्स को, लेकिन टायर्स में भी मैंने एक कंडीशन और दी कि जिनकी कॉस्ट 30 से ऊपर है। तो आइए देखते क्या आंसर आता है। मेरा आंसर आया 1। आइए हम अपने डेटा में चेक करते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं है। हमारे पास 2 टायर है और 2 टायर में हमारा जो ग्रेटर देन 30 है कॉस्ट वो एक ही है। तो हमारा आंसर सही आया। एक बार ये आइए फिर से चेक कर लेते हैं हम दूसरी कंडीशन लगा के। बार मैं लगाता हूँ ब्रेक्स पे। मैं लगाता हूँ स्मॉलर देन, जिसकी कॉस्ट हो 140 से नीचे। तो यहाँ पे भी आंसर मेरा आना चाहिए 1। दोस्तों देखो 1 ही आया। हम चेक कर लेते हैं। ब्रेक्स 150 से ऊपर है तो ये हमारा नहीं आएगा। ब्रेक्स 80 से नीचे हमारा एक ही है, तो हमारा आंसर आया 1। आई होप दोस्तों आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।